गांव के बाहर पीपल और बेल के पेड़ों से घिरा एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। मंदिर बड़ा नहीं था, लेकिन वहां एक अजीब सी शांति रहती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिर की घंटी बजती और पूरे वातावरण में हर हर महादेव की ध्वनि गूंज उठती। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था गौरी। गौरी का जीवन आसान नहीं था। पिता बीमार रहते थे, घर की हालत कमजोर थी और जिम्मेदारियां उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। लेकिन इन सब के बीच उसकी एक आदत कभी नहीं बदली, हर सुबह वह मंदिर जरूर जाती थी। सूरज निकलने से पहले वह उठती, पास के बेल के पेड़ के नीचे जाती, बहुत सावधानी से 3 पत्तों वाला एक बेलपत्र तोड़ती और दोनों हाथों से उसे माथे से लगाकर कहती, भोलेनाथ, आज का ये बेलपत्र मेरी तरफ से। ओम फिर नमः वह शिवाय। मंदिर जाती, शिवलिंग को जल शंभो। चढ़ाती और धीरे से बेलपत्र अर्पित कर देती। उसकी प्रार्थना भी अलग थी। वह कभी धन, नौकरी या सुख नहीं मांगती थी। बस इतना कहती, बाबा, मुझे वो मत देना जो मेरी किस्मत में लिखा है। मुझे वो देना जो आपके दिल को सही लगे। और एक बात, जो मेरे दिल में है, अगर वो सही है तो उसे मेरा बना देना। मंदिर के पुजारी रोज उसे देखते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, बेटी, तुम रोज इतनी श्रद्धा से आती हो, कुछ मांगती क्यों नहीं? गौरी मुस्कुराई, पंडित जी, मैं मांगती हूँ, पर चीजें नहीं। मैं महादेव से भरोसा मांगती हूँ, क्योंकि अगर वो साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। दिन बीतते गए। एक समय ऐसा आया जब गौरी के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। घर में दवा के पैसे तक नहीं थे। उस दिन भी गौरी मंदिर गई, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हाथों से बेलपत्र चढ़ाया और बोली, भोलेनाथ, आज ओम पहली नमः बार शिवाय। कुछ मांग रही हूँ। शंभो। मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी ये विनती सुन लीजिए। वह बहुत देर तक ओम मंदिर में नमः बैठी शिवाय। रही। उसी शंभो। दिन शाम को गांव में एक डॉक्टर किसी काम से आया। किसी ने उसे गौरी के घर भेज दिया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और धीरे धीरे उसके पिता की हालत सुधरने लगी। गौरी रोज की तरह मंदिर जाती रही। अब उसकी प्रार्थना बदल गई थी। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी लाज रख ली। लेकिन उसकी परीक्षा यही खत्म नहीं ओम हुई। नमः शिवाय। कुछ समय बाद घर शंभो। की जिम्मेदारियों के कारण गौरी की पढ़ाई छूटने वाली थी। वह फिर मंदिर गई, बेलपत्र चढ़ाया और बोली, बाबा, मैं थकती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी डर लगता है। बस इतना करना, मुझे टूटने मत देना। कुछ ही दिनों ओम बाद नमः गांव के शिवाय। स्कूल में एक योजना आई, शंभो। जिसमें जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया जा रहा था। गौरी का नाम भी उसमें शामिल हो गया। अब गांव में लोग कहने लगे, गौरी बहुत भाग्यशाली है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसका भाग्य नहीं, उसकी श्रद्धा और भरोसा काम कर रहा था। साल बीत गए। एक दिन वही पुजारी जी बोले, बेटी, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होती दिख रही है। महादेव से आखिर तुम मांगती क्या हो? गौरी मुस्कुराई, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया ओम और नमः बोली, शिवाय। मैं कुछ नहीं शंभो। मांगती पंडित जी। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, बाबा, जो भी दो, अपने साथ देना। और अगर कभी मेरी राह गलत हो तो मुझे रोक लेना। उसी समय मंदिर में तेज हवा चली, घंटी अपने आप बज उठी और गौरी के चेहरे पर एक गहरी शांति उतर आई। क्योंकि महादेव को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन, सच्चा विश्वास और एक छोटा सा बेलपत्र। और सच ही तो है, जिसके सिर पर भोलेनाथ का हाथ हो, उसका जीवन धीरे धीरे खुद ही संवर जाता है। हर हर महादेव।